हेलो हेलो एस्पिरेंट। आपका हिंदी सिविल सर्विसेज पाठशाला में पुनः आपका स्वागत है। ठीक है। कुछ भी इस थीम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। आप इसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पीडीएफ अवश्य मिल जाएगी। और वहाँ पे पीआईबी के करंट मैं डेली पढ़ता हूँ, तो पीआईबी और गवर्नमेंट के जो भी अच्छे न्यूज़ होते हैं मैं उनको वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सेकेंड चीज़, वहाँ पे क्विज भी है और बहुत ही वैलिड लोग हैं, सेलेक्टेड लोग हैं। जब भी कुछ भी एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आएगा, जो मीटिंग वगैरह होगा, तो आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम का जो लिंक है, आप ऊपर जाके आप इसको क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, या जब मैं यूट्यूब में कमेंट में छोड़ दूँगा कि टेलीग्राम का लिंक यही है। तो आज तो हमारा सेकंड है, सेकंड जो थीम है उसको हम देखेंगे कि कैसे सेकंड थीम में क्या है। कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो हड़प्पा का लोकेशन था, उसके साइट्स क्या थे, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें देखना है कि जो स्टोन एज वाला है, उस स्टोन एज में जो तीन टाइप के एजेस होते हैं, जो उनके लाइफ स्टाइल्स और पत्थर को बेस पे डिवाइड किए जाते हैं। बट बेसिकली हमको देखना क्या होता है कि क्वेश्चंस का नेचर प्री में क्या होता है। हमको यह देखना है कि क्वेश्चन का नेचर प्री में क्या होता है। मेंस तो देख नहीं रहे, तो प्री के क्वेश्चन नेचर में उनका भी वही होता है कि भाई वो जो लोकेशन है, वो लोकेशन का साइड कहाँ है और अभी कहाँ पे है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करेगा। ठीक है, पहला चीज़ है। दूसरा है कि वहाँ से कैसे क्या मिलता है, जैसे बुर्ज होम में, तो बुर्ज होम से क्या मिलता है। यह चीज़ दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो से तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनाने का मेथड यही है, मैच द कॉलम कर देंगे। ठीक है, ये लोकेशन यहाँ, ये लोकेशन यहाँ। ज़्यादा टफ बनाने करेंगे तो मैच द कॉलम कर देंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो होता है कि कोई भी क्वेश्चन कितना टफ है वो उसके ऑप्शन डिसाइड करते हैं कि कौन कितना टफ है। ठीक है, यह चीज़ पता चलता है कि क्वेश्चंस का नेचर के ऑप्शंस कैसे सेटलमेंट है उसके बेस पे। तो हम देखिए, मेरा मूल मोटिव ये नहीं है कि भाई 1 घंटे का लेक्चर देना, हम 15 मिनट में ही उस थीम को कवर करने की कोशिश करेंगे। यूट्यूब में बहुत ऐसे हैं जो 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं, हालांकि उसकी भी नीड है, लेकिन यहाँ पे नीड हमको कम टाइम में रिवीजन करना है। इंसान यदि 2x पे भी सुने तो 8 मिनट में इस टॉपिक का रिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये आपका देखिए मैप है, मैप पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कुछ ना आए तो मैप पे ज़रूर देखा करिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो आते हैं ना, मैप में आपको लोकेशन यहाँ दिखता है, तो इस टाइप की स्टेट होते हैं तो आप गेस कर लेते हो कि यार इस साइड था मैप में। तो बेसिकली हमारा गेसिंग थोड़ा अच्छा हो जाता है मैप के बेसिस पे। ठीक है, जैसे चिरांद है, तो यहाँ आप देखे रहेंगे तो चिरांद का भी इस स्टेट का देगा तो दिमाग में तो आएगा ना कि ईस्ट साइड मैंने देखा था। तो बेसिकली इसलिए मैप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैप आप देखते रहना, मुझे लेक्चर 10-15 मिनट का ही बनाना है। तो ध्यान दें कि पहली बात, पैलियोलिथिक एज है ना, जो पैलियोलिथिक एज है, इसको आप देखेंगे तो तीन टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड होता है टाइम के अकॉर्डिंग, डिवाइड होता है लाइफ स्टाइल के बारे में डिवाइड होता है, उसके बारे में हमें बात नहीं करना है। ठीक है, आप पढ़ लेना। ठीक है, लोअर है, मिडिल है, अपर है। ठीक है, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में है, दोनों में है। कैरेक्टर आपको पता रहेगा कि ठीक है, शिकार है, शिकारी करते थे, घूमंतु मतलब घूमते थे, जैसे हम लोग गाँव में घूमते हैं। एग्रीकल्चर वगैरह ठीक है था नहीं अच्छे से, मिट्टी के बर्तनों का भाव था, जो भी है आप इसको देख लो यार। लेकिन अभी नहीं क्वेश्चन पूछेगा, इनका क्वेश्चन पूछने का नेचर क्या है, साइड पे आएंगे। ठीक है, अब साइड पे आएंगे तो पहले बात पूछ सकता है, ये क्वेश्चन का नेचर ये पूछ सकता है कि कौन सा न्यूलिथिक है, कौन सा स्टोन मतलब पूरा पाषाण काल है, कौन सा नव पाषाण काल है, ऐसे पूछ सकता है। एक डिवाइड क्वेश्चन नहीं बन सकता, बेसिकली वो बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं। ठीक है, जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका जो है नर्मदा नदी के किनारे। अब जैसे आपको भीमबेटका नहीं याद है तो नर्मदा नदी याद है ना, एमपी में बहती है, एमपी साइड है। ठीक है, बहने का तो 3 स्टेट से बहती है, एमपी गुजरात ऐसे महाराष्ट्र करके। ठीक है, लेकिन आपको नर्मदा तो याद है एमपी का, तो भीमबेटका तो ये जो एमपी में है, और यहीं पे नर्मदा रिवर के आसपास हथनौरा है, एक हथनौरा लोकेशन है। ठीक है, नर्मदा के पास है, तो एक चीज़ याद रखना। फिर दूसरा आता है अतिरपक्कम। अतिरपक्कम देखो अब कैसे गेस किया जाता है यार। अतिरपक्कम क्या आपको लग रहा है नॉर्थ का लैंग्वेज हो सकता है, नहीं ना, साउथ का लैंग्वेज है, तो आपको तमिलनाडु जाना पड़ेगा। अतिरपक्कम त से पकड़ो, तमिलनाडु, अतिरपक्कम। अब देखो एक इनाम गाँव है, एक पहल गाँव है, ये दोनों गाँव हैं। अब मैंने यही डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। अब इनाम गांव है ना, तो यह महाराष्ट्र में जाना। देखो महाराष्ट्र बहुत चीज़ में आगे रहता है, उसको इनाम उनाम ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र याद रखना। पहल गाँव में भी हमला भी हुआ कश्मीर का, तो आप वहाँ रखना। बट इनाम गाँव जो है ये प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, अब प्रवरा नदी, अब दिमाग लगाना कहाँ है भाई, सीधी सी बात है, साउथ में महाराष्ट्र में। तो एक तो रिवर के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक लोकेशन के बेसिस पे बन सकता है। गाँव का मैंने डिफ्रेंशिएट बता दिया। दोबारा 2x पे देखेंगे, चीज़ें आपको ही फ़ायदा करेगा। ठीक है, अब हुसंगी है। ठीक है, हुसंगी ये कर्नाटक है। ठीक है, अब देखो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कर्नाटक है ना, बहुत लोग होते हैं जब नाटक करते हैं तो बहुत हंसते हैं। हसंगी, हसंगी वैली का है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कर्नाटक में है। ठीक है, फिर आता है दिदवाना। देखो दिदवाना एक झील है, लेक भी है ना, मैंने इतना थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मेरे को लिंक हो जा रहे हैं। तो जो लेक है ना, अब वो राजस्थान में है। ठीक है, दिदवाना अब राजस्थान में भी है। ठीक है, वहाँ पे हैंड एक्सेस मिला है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
अब मोस्टली ये नहीं पूछता, लेकिन मैं तो कॉलम ये पूछ सकता। बेलन वैली, देखो बेलन वैली भैया यूपी के बहुत है, ठीक है, यूपी पीसीएस आ रहा है, बीपीएससी आ रहा है, फोकस करना है। बेलन वैली, ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश। देखो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बेलन है, हमारी अम्मा जान हमको बेलन से बहुत मारी है भाई, सीधी सीधी बात, ठीक है। अब सोवन वैली, अब सोवन वैली देखो, तो सोवन वैली कहाँ है? पाकिस्तान में। ये थोड़ा सा अलग लगा ना, सारे वैली तो आपको देखे हैं ना, वैली एक हसंगी वैली कर्नाटक में है, बेलन वैली हमने पकड़ लिया यूपी में। सोवन वैली कहाँ है? सोवन वैली अब देखो सबसे अलग लग रहा है ना भाई, पाकिस्तान में, तो ये आपको यूनिकनेस है, इसको आप याद कर लो, सोवन वैली, ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर आते हैं आपका मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, ठीक है, टाइम पीरियड डिवाइड है, आप देख लो, ठीक है, इनका क्या विशेषता था, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है, माइक्रोलिथ पत्थर थे, छोटे पत्थर के अब साइज टुकड़े छोटे होने लगे थे, ये चीज़ है। फिशिंग विशिंग का भी काम होने लग गया, फिशिंग तो आज भी होता है ना, सोचिए कब से चला रहा है फिशिंग वगैरह, क्योंकि मानव के जीवन यापन का आधार, जीने का तरीका, अब आसपास कुछ था नहीं उस तरीके से, तो हम वही है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो उतने नहीं थे, तो जीव के बेस पे ही तो थोड़ा सा था। अब आते हैं बागौर, ठीक है। अब बागौर कहाँ है? ठीक है, हम पढ़ किस में रहे हैं, हम दोबारा आपको दिखाना चाहेंगे कि भाई हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये आता है बागौर। अब बागौर, बागौर में कैसे याद रखना है, मैंने एक बहुत ऐसे दोस्तों के साथ डिस्कशन किया है, तो उनको मैंने याद कराया था बागौर। बागौर में र आ रहा है ना, तरह से राजस्थान पकड़ना, बागौर लास्ट में राजस्थान, ठीक है। लहंगगंज, ठीक है, गुजरात है, कुछ तो याद पकड़ना है, जी फॉर गंज गुजरात पकड़ना, ऐसे तो क्या ऐसे ही याद होगा भाई, बहुत मुश्किल। आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अपना देखेंगे, रीजनिंग का पैटर्न पढ़ाएंगे, तो जो इंसान 5 बार पढ़ता है ना, आप 2 से 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा। उसी तरह आजमगढ़ है, देखिए एक है आजमगढ़, वो है यूपी में, ये आदमगढ़। अब आदमगढ़ कैसे याद रखेंगे? देखो मध्य प्रदेश में बहुत बाघ बहुत मिलता है, ठीक है, काफ़ी कोनों में चीता उता काफ़ी होता है ना, चीता उता को लाया जा रहा है भाई नापीबिया वगैरह से, तो आदमगढ़ अब क्या होता, ज़्यादा होंगे तो आदम नहीं मचाने लगते हैं, मतलब बहुत ही थोड़ा सा वाहियात तरीके से रहने लगते हैं, तो आदम, तो आदमगढ़ एमपी पकड़ना, ठीक है। अब देखो चौपानी मांडो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये इलाहाबाद में पाया जाता है, और ये भी प्रतापगढ़ है, मतलब यूपी के ही, तो सारे तो यूपी की ही लोकेशन है। तो सराय नहर, मदधा और दमदमा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। और चौपानी मांडो ये यूपी के हैं, तो कम से कम आप यूपी वाला याद कर लेंगे ना, तो आप मोटा मोटी गेस कर ले जाएंगे, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे तो पता है कि चौपानी मांडो, मेरा हिस्ट्री में ग्रेजुएशन में एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी था, तो वो तब से इसको मुझे सुना हुआ याद आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो आपको लोकेशन साइट पता चल जा रही है, ठीक है। अब आते हैं नीचे नियोपैथिलिक पे, ठीक है। नियोपैथिलिक में क्या है भाई, एग्रीकल्चर देखो आने लग गया, ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट होने लग गया। परमानेंट सेटलमेंट आप देखो, हम लोग है ना परमानेंट सेटलमेंट ही तो गांव में है, मकान वगैरह बना के रहते हैं, ठीक है। एनिमल वगैरह हो गया, पशुपालन आज भी दिखता है। क्या हम यह नहीं कह सकते जो नियोपैथिलिक की चीज़ें आज यहाँ दिख रही है भाई, बिल्कुल से दिख रही है। मिट्टी के बर्तन भाई, हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन है भाई, जिसके यहाँ फ्रिज नहीं, जो स्टूडेंट फ्रिज अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, मिट्टी के बर्तन में ही पानी रख रहा है ना, घड़ा कहते हैं जिसको, ठीक है। लेकिन हालांकि यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट अभी साइट है, प्री आ रहा है। अब देखो मेहरगढ़, मेहरगढ़ भाई मैं क्यों कहूँगा यूनिक है, पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का उसको यूनिक बनाओ, जैसे सोहन घाटी हमने पढ़ा था ना, वो पाकिस्तान में, तो यूनिक हो गया, अलग है, इंडिया से थोड़ा अलग है, तो वो पकड़ना। बुर्ज होम, ठीक है, यहाँ पे कुत्ता प्लस मालिक को क्या करते दफना दिया गया था, ठीक है, तो बुर्ज होम याद रखना, JNK में, ओके। गुफरकाल, ये भी JNK में। तो देखो थोड़ा सा नहीं, देखो बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसा याद रखना कि ये जो बुर्ज होम गुफर काल को पकड़ोगे ना, वर्ड को फील करो, थोड़ा सा हमारे जो मुस्लिम भाई उनके लैंग्वेज की तरफ फील हो रहा है, तो जो वहाँ की बोले जाते हैं डोंगरी वगैरह जो भी बोले जाते हैं, तो थोड़ा देखो बुर्ज होम गुफर काल, ये JNK का है। अब कोल्डी हवा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहो और तुम्हें उत्तर प्रदेश का हवा ना लगे, ये तो मुश्किल है भाई, छोटी छोटी बातों पर कट्टा चलने की बात चलती है, वहाँ पे हवा है, तो कोल्डी हवा, ठीक है, तो कोल्डी हवा आपको यूपी में, ठीक है। ये भी है, मागरा भी आपका जो है वो यूपी में है, ठीक है। चिरांद, अब देखो चिरांद कैसे है, चिरांद बिहार का, बिहार के बहुत मेरे दोस्त हैं, तो समटाइम्स यूपी जैसे JNK के कुछ दोस्त हमारे रहे, तो चिरांद चिरांद बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता चिरांद क्या होता है। चिरांद एक थोड़ा सा निगेटिव लैंग्वेज है, बट ये चिरांद जो है ना, ये बिहार में है, ठीक है, ये अच्छी याद रखना, ठीक है। और देखो चिराग, एक तो चिराग पासवान जी है ना, चिराग पासवान जी बिहार है ना, तो बिहार से पकड़ लेना चिरांद, ठीक है। अभी देखो सबसे अलग है, क्या अभी तक असम असम पकड़ा था नॉर्थ ईस्ट में? नहीं ना, असम में है, दहोजी हेडिंग, ठीक है। देखो वहाँ पे पर्वत है, ऐसे कुछ नाम भी है, तो थोड़ा सा ये यूनिक है, इसको याद करो, दहोजी हेडिंग हो गया, ठीक है। और क्या क्या मैंने बोला, मेहरगढ़ पाकिस्तान है, ये थोड़ा सा यूनिक है, तो जब आप यूनिक को पहचान लेते हैं तो आप थोड़ा सा गेस कर पाते हैं, ऑप्शन सारा खेल तो इसी का है। पयमपल्ली, नाम से पकड़ो, ठीक है, यहाँ पे लिखा जो तमिलनाडु लिखा है, लेकिन कम से कम साउथ तो सोचेंगे आप, हो सकता है आंध्र प्रदेश मांग मांग जो भी आंध्र प्रदेश टिक वगैरह कर दे, बट आप ये सोचो कि यदि साउथ का सिर्फ एक नाम रहता तो यही तो मारते आप ना ऑप्शन में,
ठीक है, आपका ऑप्शन एलिमिनेट होगा कि नहीं। इसी तरह हल्लूर, मैंने बताया हसंगी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था हसंगी कर्नाटक में, क्यों, हंसता है तो नाटक करता है, ठीक है। तो हल्लूर भी उसी तरीके से है, ठीक है, कर्नाटक। उतनूर, उतनूर है तेलंगाना। देखो उतनूर मैंने पहले पढ़ा था तो मुझे लगा कि आंध्र प्रदेश है, लेकिन उतनूर मैंने क्रॉस चेक किया तो तेलंगाना है। मैंने किसी को गलत भी एक बार बता दिया था। उतनूर, उतनूर, ठीक है, उतनूर कैसे लिखोगे, उतनूर, तो उतनूर में तब पकड़ोगे तो तेलंगाना आ जाएगा, ठीक है, उतनूर, ठीक है। कर्नाटक, देख रहे हो सारा कर्नाटक में ज़्यादा मोस्टली, अब देखना नहीं, ज़्यादा मोस्टली जो लोकेशंस कर्नाटक में, मास्की, ब्रह्मगिरी और हल्लूर, और हसंगी हमने ऊपर पढ़ा था। अब देखो मास्की, ब्रह्मगिरी, पहाड़ी भी वहाँ पे है कुछ, तो आप पकड़ लो जाओगे, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको याद करा था, सेंगन कल्लू, टेक्कल कोट, पिकली हल, कोडक्कल, मैंने किसी को याद कराया था, तो याद रखना इसको। देखो ऑप्शन पहचानना होता है प्री में, ठीक है। अब टेक्कल कोट, कोट, कल्लू, कल, हल, कल, कल देखो आ रहा है सारा, कल, कुल, मतलब ऐसे कुछ आ रहा है जो क वाला है, ये सीधा सा मारना यहाँ पे। मोस्ट ऑफ चीज़ें वही है, कल्लू देखो, कट देखो, कल, ठीक है, कल, पिकली हल, ये सब कर्नाटक में। तो देखो भाई, यदि आप इसको 2 बार सुनते हो, गारंटी दे रहा हूँ कि आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप रिटेन कर ले जाओगे, ठीक है। अब आते हैं नीचे, उसी पे नियोपेलेथिक पे, भीमबेटका भी ऊपर पढ़े थे, ठीक है, कहाँ पढ़े थे, एमपी में, ठीक है। अतिरपक्कम तमिलनाडु, बागौर आर से राजस्थान, ये तो उसके फैक्ट हैं, आप वो देखना, ठीक है। लेकिन मुझे देखिए याद आ रहा है, लहनगंज है, सरायनगर हमने पढ़ा यूपी में, मेहरगढ़ भी पढ़ा पाकिस्तान में, ठीक है, बुर्ज होम भी पढ़ा कश्मीर में, गुफरकाल भी कश्मीर में, कोल्डियावा भी कहाँ पढ़े हैं, यूपी में, ठीक है। ये राइस कल्टीवेशन है, इंपॉर्टेंट है। महरगढ़ देख लो, दाओजी असम में पढ़े हैं अभी, ठीक है, चिरांद बिहार में पढ़े हैं। अब देखो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह सारा कंपाइलेशन है भाई, ठीक है। मेहनत लगती है, ठीक है, मेहनत करना भी चाहिए, मेरा एक ही फ़ायदा है, कोई पैसे और सब्सक्राइबर का वो नहीं है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके ऊपर है, बट मेरा भी तो रिवीजन हो रहा है ना, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, दिमाग तो मेरा एक ही जगह केंद्रित हो रहा है। अब देखो कोल्डियावा है, बेलन रिवर, बेलन रिवर इसका मतलब ये यूपी में, तो ये भी कहाँ होगा, यूपी में होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम इसको समझ सकते हैं, रिवर्स करके, जैसे कोल्डियावा पता है हमें यूपी में है। अब देखो जब कोल्डियावा पता है कि बेलन रिवर के पास, तो बेलन रिवर कहाँ होगा, यूपी में ना, ऐसे करके आप चिरांद, बागौर, सोलम वैली देख लो, ठीक है, पुरजोहम देख लो, झेलम रिवर किनारे है। तो क्वेश्चंस बनने का क्या है, क्वेश्चंस बनने का वही है ना कि भाई एक रिवर के बेस पे है, कहाँ पे है, एक स्टेट के बेस पे हो सकता है, एक यूनिकनेस फैक्ट क्या है वहाँ पे, क्या मिला है उसके बेस पे है, ठीक है। अब देखो ये देखना, एग्जाम ओरिएंटेड देख लेना, ठीक है, क्या है, धान की खेती जो कोल्डियावा, ठीक है, राइस कल्टीवेशन कोल्डियावा है, ठीक है। अर्लीस्ट फार्मिंग करके मेहरगढ़ है, ठीक है। माइक्रोलिथ, मेसोलिथ, ठीक है, ये सब सारे एक जगह है, ठीक है। अब सोचिए मैंने आपका कितना टाइम लिया, आप ही बताओ कितना टाइम लिया इस एज में। लास्ट वीडियो मेरा जो पहला वीडियो मैंने लॉन्च किया था, ठीक है, उसमें भी मैंने 15 मिनट लिए थे। ये 15 मिनट में मैंने इंपॉर्टेंट किया है, क्यों, क्योंकि मुझे पीवाईक्यू की समझ है, मैंने कई बार पीवाईक्यू पढ़ा है, कई कई कितने टेस्ट मैंने सॉल्व किए, कितने दोस्तों से मैंने डिस्कशन किया है, तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है क्या चीज़ें, यह बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। इस कारण यह चीज़ें मैं बहुत शॉर्ट में करा पा रहा हूँ, ठीक है। आपका 1.5-2 घंटा नहीं जा रहा है, 15 मिनट की वीडियो है, आप देखिए, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या पीसीएस हो या किसी भी स्टेट पीसीएस को ये काम करेगा। लेकिन हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है, मुझे भी पता है कि कितने कहने से कुछ नहीं होता है, बट हाँ कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर करें, ठीक है। काफ़ी मेहनत लग रही है, बट हमें भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू।